यूथियों कुछ शर्म करो। यार मरियम नवाज दी ने मननी ते इरशाद भट्टी अपने अब्बे दी मान लो। क्या ये भी झूठ बोल रहा? यार इस गल नूं समझो। बेवकूफ़ां सड़क ते निकल पैन बच्चे सारे स्टूडेंट सारे एक गल फड़ के निकल पैन। पहले इहदी गल सुनो फिर उस ते ध्यान दिओ। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा सोशल मीडिया ते और तुसी खुश हो रहे हो कि साड़ी बई वीडियो बड़ी वायरल हो रही। एक बारी पहले इन्हां दी गल सुनो फिर उस तो बाद अपना लाए अमल वेखो। इस बंदे का कोई बच्ची का वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं। वह माँ प्यो कित्ते, मामा कित्ते, भैन कित्ते, भरा कित्ते, बरादरी कित्ते, मामा कित्ते, चाचा कित्ते, जिथे पूरा पाकिस्तान उन्होंने वास्ते निकल आया है वो खुद किधर हैं। कर भी कि उसकी बच्ची के साथ रेप हुआ है वो सामने नहीं आए, तो ऐसे कम हिम्मत और बुजदिलों के साथ के लिए इतना इhtजाज। आप सोचें कि कोई वालिद ऐसा होगा, कोई चाचा मामा वालदा ऐसी होगी, कोई बहनें ऐसी होंगी कि जिनके लिए पूरा मुल्क बाहर निकला हुआ हो और उनके साथ ये वाकया भी हो चुका हो, वो सामने नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ये अलग बात है कि ये बाद में सोचना है। मैंने कई लोगों से बात की, यहाँ कौन सा इंसाफ मिलना है, यहाँ तो ऊपर एलीट क्लास है, वो उन्होंने कौन सा इंसाफ देना होगा। भाई इंसाफ मिलना या ना मिलना ये अलग बात है। अगर ऐसा कोई वाकया होता तो कोई ना कोई तो सामने आता और कहता कि हाँ ये वालदैन नहीं बता रहे, इन्होंने पैसे ले लिए खुदा ना खास्ता। वैसे तो मैं कभी भी इस बात पे भी यकीन नहीं करता कि किसी की बच्ची के साथ ये हुआ उसने पैसे ले लिए हों या वो प्रेशर में आ गया हो। इज्जत से बड़ी और क्या चीज़ होती है। तो एक झूठी दास्तान घड़ी गई, उस झूठी दास्तान को फैलाया गया और फिर उस झूठी दास्तान पर क्या क्या नहीं हुआ, इhtजाज पे इhtजाज, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, और सोशल मीडिया भर गया। मरीम नवाज ने यह भी बताया कि उस बच्ची जिसका नाम लिया जा रहा है वो इतनी बहादुर है कि उसने कहा कि मैं खुद आके बताती हूँ कि मेरा झूठा नाम लिया गया, लेकिन हमने उसका चेहरा सामने ना आए, नाम सामने ना आए या उसकी कोई शनाख्त ना हो, इसलिए हम उसको सामने नहीं लाए। मेरा यहाँ तक तो पंजाब हुकूमत के मैं साथ हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस पे और हमारे कई दोस्तों ने जो इस हमारी बिरादरी से हैं, उन्होंने सारों ने, हमने एक दूसरे से भी टेलीफोन करके पूछा। हमने पंजाब में उन पुलिस अफसरों से, मैंने कल भी बताया था, पूछा जो इस मौजूदा जो उहदों पर पुलिस है उसके खिलाफ है, यानी ओएसडी हैं। उनको भी नहीं पता था। कई तलबा से बात की कि कौन सी लड़की, एक लड़की का नाम लेते हैं, वो लड़की है ही नहीं। पहले एक लड़की का नाम लिया गया, उस लड़की को देखा, वो तीनों की तीनों लड़कियां कॉलेज में ठीक ठीक ठाक हैं। फिर एक और लड़की का नाम लिया गया, वो पता चला वो तो कॉलेज आ ही नहीं रही और वो तो अस्पताल में जेर इलाज है। और फिर जब पता चला कि वो अस्पताल में जेर इलाज है तो कहा देखा वो थी, और वो उस दिन कॉलेज थी नहीं। जिस दिन वाकया उससे तीन चार चार दिन पहले से वो कॉलेज में नहीं आ रही थी। और फिर उस जिस क्लिनिक पे गया है ये सारा कुछ, उस क्लिनिक का रिकॉर्ड, उस अस्पताल का रिकॉर्ड और फिर मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें है कि उसका कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला कि इसके ये कोई ऐसी जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है वो लड़की है या दूसरी है। वो मिला कि ये गिरी है और इसके रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई और उसका इस वाक़े से 6-7 दिन पहले से इलाज हो रहा है। तो एक मैं हैरान हूँ। मैंने पहली व्लॉग में कहा था कि ये ऐसी कहानी है कि जिसने मुझे चकरा के रख दिया। ऐसी झूठी कहानी कि जिस पे सच का गुमान गुजरने लग गया था। तो आज उस कॉलेज के, पंजाब कॉलेज के वो इंतज़ामिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी इसके हवाले से अब सोशल मीडिया पे दूसरा रुख भी आ रहा है कि ये किस तरह झूठी कहानी घड़ी गई। और इसके हवाले से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमे कायम किए जाएंगे और पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम मुद्दई बनेंगे और 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। लेकिन इस कहानी को फैलाने में, जैसे मैंने कल भी कहा, एक तो पुलिस का वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, मुख्तलिफ पुलिस के ज़राए से बताया जाता रहा। यानी जिस तालबा का नाम लिया जा रहा था वो कॉलेज ही नहीं आई थी, वो उससे पहले ही अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। और जिस क्लिनिक और जिस अस्पताल में ज़ेर इलाज थी वहाँ उसका सारा रिकॉर्ड भी देख लिया गया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। जिस सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिया जा रहा है वो उससे पहले ही छुट्टियों पर था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आया कि उसने इस तरह का कोई रेप किया, और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। और जिस जिस तालिब इल्म से जो मुज़ाहिरों में शरीक है पूछा गया तो कोई कहानी का सिरा ही नहीं मिला। लेकिन पंजाब हुकूमत, एक तो पुलिस ने इस पे मामले को बिगाड़ा 2-3 मौक़िफ़ देके, और फिर पंजाब हुकूमत ने इस मामले पर जलती पे तेल डाला कि वज़ीर तालीम पंजाब साहब गए और तलबा के साथ मिल गए और फिर जो उन्होंने कहा वो उन्होंने मीडिया को बताया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। अब वो बता रहे हैं कि मैं, चूंकि उस वक्त हंगामे हो रहे थे तो मैं तलबा के साथ इसलिए मिल गया था कि ठंडे हों सारा कुछ। भाई जो किसी ओहदे पर होता है वो मूड नहीं देखता उस वक्त तालिब इल्मों का, और मूड देकर झूठ में शामिल नहीं होता, बल्कि वो सच बताता है और उनको कहता है कि आए मेरे साथ, हम इस पे एक एक्शन लेते हैं। और फिर दूसरा पंजाब हुकूमत ने जो बोंगी मारी वो ये कि कोई तहकीक किए बिना, बिना किसी इंक्वायरी के उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। जब वजीर मिला तलबा के साथ और रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई तो इस पर और तेल डला और कहा देखा, हुकूमत को भी पता चल गया कि ये वाकया ये सानिया हुआ है। तो यकीन करें, ऐसा अभी भी मैं इस इंतजार में हूँ कि कोई है जो सामने आए और मुझे बताए, और अगर मैं पहला शख्स हूँगा जो उस लड़की और उसके वालिदैन के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हम सारे बेटियों वाले हैं और बेटियों पे घटिया सियासत नहीं करनी चाहिए। बेटियों को घटिया सियासत या घटिया मुहिम में या अपनी अपनी किसी काज के लिए बेटियों की इज्जतों पे बात नहीं होनी चाहिए। बेटियां माएँ बहनें सबकी साझियाँ होती हैं।
लेकिन पंजाब हुकूमत का इसमें किरदार, पंजाब हुकूमत को चाहिए था अपने वज़ीर तालीम को बरतरफ करते और उन सारे अहदेदारों को बरतरफ करते जिन्होंने बिना इंक्वायरी के उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके इस जलती पर तेल डाला। और फिर इस मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात व नशियात है, उनका भी एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो साफ़ियों को फरमा रही हैं कि कोई नॉनसेंस नहीं चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई शोर शराबा नहीं होगा और मैं बड़ी रहमदिल हूँ, मैं किसी की नौकरी ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने किसी की शिकायत कर दी मतलब मालिकान के आगे साफ़ियों की, तो फिर नौकरी पर हर्फ आ सकता है। तो उन साफ़ियों को सलाम कि जो ये सुन रहे थे बैठ के भाषण और फिर सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए। और अब आ जाइए मरीम नवाज़ साहब के पर इस बात पे कि इसके पीछे तरीके इंसाफ है। देखिए, एक तो तरीके इंसाफ मैंने कहा है ना, अब ये जोड़ना बाकी रह गया है कि कायदे आज़म साहब की एम्बुलेंस भी इमरान खान ने ख़राब की थी, लियाकत अली खान के कत्ल में भी इमरान खान मुलव्वस थे, फातिमा जना को हराने में भी इमरान खान मुलव्वस थे, 3 मार्शल लॉ भी इमरान खान ने लगवाए, और फिर उसके बाद मुल्क जब टूटा तो वो भी इमरान खान ही ज़िम्मेदार था, और फिर उसके बाद ये जो जमहूरियत अब तक नहीं आई वो भी इमरान खान की वजह से नहीं आई, और ये जो पार्लियामेंट तमाशा बन चुकी है, अदलिया तमाशा बन चुकी है, वोट की इज्जत तमाशा बन चुकी है, ये मुल्क तमाशा बन चुका है, ये सारा कसूर इमरान खान का। इस पे अच्छा होता पहले तहकीकात की जाती। इसमें कोई शक नहीं कि वो अकाउंट्स भी, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी इसमें एक्टिव होंगे जो तरीके इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं तरीके इंसाफ भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन पहले तहकीक तो करें, पता तो करें कि अब ये बात ये फैलाई जा रही है कि ये बांग्लादेश तर्ज पर तुलबा वाला एक माहौल बनाना चाहती थी तरीके इंसाफ, इंतशार फैलाना चाहती थी तरीके इंसाफ, और मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती थी तरीके इंसाफ। तो पहले तहकीक कर लें, कहें पता चलाएं कि वाकई मुनज़्ज़म तौर पर, बाकायदा तौर पर, मनसूबाबंदी से पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसमें इन्वॉल्व है, या ऐसा वाक़या देखकर, ऐसा सानिया देखकर, ऐसा हालात देखकर और ये झूठ सुन के कि एक तलबा के साथ ये जुल्म हो गया है, सारे उसमें शामिल हो गए थे, या झूठ के ज़रिए असर आ गए थे, या वो इतना बड़ा जुल्म आ गया इस हमदर्दी के ज़रिए आ गए थे, या बाकायदा मनसूबाबंदी से आए थे। तो पहले मेहरबानी करके इतना पता कर लिया करें, वरना सारा इल्ज़ाम एक आपको पता है एक डस्टबिन में डालते जाना। तो पहले तहकीकात कर लें, ऐसे ही जैसे आपका वज़ीर तालीम पहले चला गया था और आपने रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी थी और आज आप कह रही हैं कि वो हमसे गलती हुई। तो इधर भी तहकीकात कर लें, पहले इनको आइडेंटिफाई करें, उन सारों को जिन्होंने ये झूठ फैलाया या इस झूठी दास्तान वाली आग पर तेल डाला, और फिर वो जिस जमात के भी हैं, जो भी हैं, उनको आप सजाएँ दिलवाएँ। बाकायदा पूरी जमात को इसमें शामिल करना, सबको सारा कुछ उनके हवाले कर देना, कुछ अपना भी देख लें कि आपका अपना क्या किरदार था और आपकी हुकूमत का क्या किरदार था।